घर की साउथ जो वेस्ट दिशा होती है वो राहु केतु को रिप्रेजेंट करती है। पितरों की भी दिशा होती है, लेकिन इस जगह पर अगर राहु केतु के उपाय किए जाएं तो आपको बहुत सफलता मिलती है। इस जगह के कोने में, चारों कोनों में अगर 4 अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उसके धुआं जो फैलता है, धुआं उस नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, क्योंकि जो राहु होता है धुएं फैलाने में माहिर होता है, और धुआं जितना ज़्यादा फैलेगा तो उसको शांति मिलेगी। ऐसा ही राहु हमारी ज़िंदगी में धुआं फैलाता है, घुटन का हम अनुभव करते हैं। चाहे गैस की चिमनी का जो धुआं होता है उससे भी आप घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आपकी चिमनी अवरोधित है तो आपके जीवन में संकट ही संकट हैं। तो चिमनी अवश्य ही आपको खुली और साफ़ सुथरी अवस्था में रखनी चाहिए हमेशा। एग्जॉस्ट फैन भी जो रसोई का होता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और साफ़ सुथरी अवस्था में रहना चाहिए। ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। जन्म पत्री का जो तीसरा भाव होता है, स्थायी भाव, तीसरा भाव, वो राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। छठे भाव में भी राहु बहुत अच्छे फल देता है और 11वें भाव में भी राहु को प्रशस्त माना गया है। 8 नंबर के साथ जिसके कुंडली में राहु होता है उसकी सोच कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। वो हमेशा बेसिर पैर की बातें सोचता है और फिजूल अपने मुंह से बकवास करता है, जिससे अन्य लोगों को भी नुकसान होता है। मतलब सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगती उसकी बातें, वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। अपने घर के दक्षिण जो पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट दिशा है, उसमें अगर आप तारपीन के तेल का दीपक लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तारपीन का जो तेल होता है राहु का प्रतिनिधि होता है, और राहु को बर्न करना मतलब नेगेटिविटी को बर्न करना। हम किसी भी प्लैनेट को बर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहु शांति आप कर सकते हैं, ये हमारा आशय है और कोई भी हमारा आशय नहीं है। तो आप तारपीन के तेल का दिया लगाते हैं साउथ वेस्ट में तो आपको राहु शांति मिलती है। तिल का तेल यानी सेसमी सीड का अगर आप दिया लगाते हैं, काली बत्ती वाला या नीली बत्ती वाला दिया लगाते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में, तो आपको राहु से शांति मिलती है। राहु प्रधान व्यक्ति ऊंची ऊंची फेंकता है, वो अन्य लोगों की लपेटने में नहीं आती है। 4 अंक राहु का माना गया, लेकिन राहु प्रधान व्यक्ति सोच समझ के धनी भी होते हैं। राहु के पास सिर ही सिर है, उसका काम है सोचना ही सोचना। वो सही हो या गलत हो वो विचार नहीं करता है। लेकिन केतु के पास धड़ है और उसके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। उसके दिमाग पे 4 अंक वाला अगर उसके रिश्तेदारों में व्यक्ति बैठा है तो वो उसी के बारे में सोचेगा और राय थोपेगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, और वेल विशर भी होते हैं 4 अंक वाले। अक्सर नेगेटिव नहीं होते लोग और सकारात्मक सोच को भी लिए हुए होते हैं। 4 अंक वाले बहुत गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं और हर किसी का अच्छा सोचने वाले होते हैं। तो अगर आपके रिश्तेदारों में भी कोई 4 अंक वाला है तो वो जोड़ तोड़ में माहिर होगा और आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ चाहेगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। 4 अंक वालों को जो मूली होती है उसका 4 पीस करके दान देने से बहुत फ़ायदा होता है। 4 अंक का जो देवता है सरस्वती माता को माना गया है। सरस्वती माता की पूजा करने से, सरस्वती माता को 4 नीले पुष्प अर्पित करने से आपका राहु शांत होता है। राहु यानी घुटन यानी धुआं। आपके मन में जो घुटन है वो राहु है, तो उससे निजात पाने के लिए रिलैक्स हो जाएं, मेडिटेशन का सहारा लें और हीलिंग वगैरह अपनाएं। इससे आपको निजात मिलेगी राहु की समस्या से और घुटन का अनुभव आप कभी नहीं करेंगे। अगर नहाने के पानी में आप सरसों डालते हैं, मूसली डालते हैं या किसी भी रूप में सरपंखा की जड़ डालते हैं तो राहु के औषधि स्नान आपका निर्मित हो जाता है। हालांकि इसमें अन्य पदार्थ भी डाले जाते हैं, लेकिन ये 3 पदार्थ अगर आपने डाल लिए तो राहु की शांति कुछ हद तक हो जाती है। अन्य सामग्री के रूप में आप तिल ले सकते हैं, कस्तूरी ले सकते हैं, हल्दी, देवदार भी औषधि स्नान में प्रयुक्त की जाती है, जिसकी वजह से आपको राहु की शांति मिलती है।
राहु की शांति के लिए औषधि स्नान प्रशस्त किया गया है। इसको इस स्नान के जल में डालकर आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। आपके मन में उच्चाटन नहीं होगा, आपके मन में बुरे बुरे विचार नहीं आएंगे, आपके मन में नेगेटिव विचार आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता अगर आप औषधि स्नान के पक्षधर हैं और इसको अक्सर करते हैं। राहु का जो स्नान होता है, औषधि स्नान, बुधवार को करें या शनिवार को करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस बुधवार को आपको स्नान करना है, मंगलवार की रात्रि को ही वो सामग्री भिगो दीजिए स्नान औषधि जल में डालने के लिए। इससे बुधवार को आप आसानी से स्नान कर पाएंगे। जो राहुकृत दोषों के निवारण के लिए तेल भी आप बना सकते हैं। इसकी विधि मैंने आप बता चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट भेजें, मैं और भी आपको बता सकती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा और सबके साथ शेयर करें जिससे सबका फ़ायदा हो सके, सब लाभान्वित होकर आपको ब्लेसिंग्स दे सकें और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाए। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के साथ में होती ही है। थैंक यू सो मच।